डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज के अपने लेक्चर के अंदर जो 10th क्लास की केमिस्ट्री का है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिड्स एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स को हमने डिस्कस करना है कि कोई भी एसिड है वो क्या चीज़ है, बेसिस क्या चीज़ है, किस तरह बनते हैं ये, साल्ट्स किस तरह बनते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनके रिएक्शंस क्या है, सारी की सारी चीज़ें हम इस जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास एसिड्स और बेसिस का कंपैरिजन पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो जो एसिड्स हैं आमतौर पे इनका टेस्ट सॉर होता है, ठीक है, जबकि जो बेसिस हैं ये हमारे पास बिटर टेस्ट के अंदर है। बिटर बेसिस आमतौर पे स्लिपरी होती हैं, ठीक है, स्लिपरी जिस तरह आप सोप है। तो एसिड्स की एग्जांपल लेमन के अंदर जो है एसिड है, लेमन का जो टेस्ट है वो एसिड्स का टेस्ट होता है। और इसी तरह जो बेसिस है जो साबुन का टेस्ट होता है एक, ठीक है, तो सोप बेसिस की एग्जांपल है। तीसरी चीज़ आ गई कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर खास तरह का पेपर होता है जो आप एसिडिटी और बेसिडिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर लिटमस पेपर को डिप किया जाए एसिड के अंदर तो ये ब्लू को रेड कर देगा, जबकि जो बेसिस होती हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगली बात कि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में करेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी स्किन को जला देंगे। लेकिन बेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ NaOH और KOH ये दो बेसिस हैं जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है और करेसिव है, ठीक है। और ये दोनों ही अच्छे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक। तो ये एक सिंपल सा एसिड्स और बेसिस के अंदर कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन था। इसके बाद हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एसिड्स और बेसिस दोनों को डिफाइन करना है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है, एसिड वो स्पीशी है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देता है। एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, और बेस क्या करेगी, OH नेगेटिव आयन देगा। इसकी जो जनरल इक्वेशन हम लेते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं HA। सपोज दैट हमारे पास कोई एसिड था, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसने क्या किया, H पॉजिटिव दिया प्लस A नेगेटिव दिया। इसने H पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब ये एक एसिड है। एग्जांपल जिसकी HCl, H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। उसके बाद HNO3 की बात करते हैं। HNO3 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है प्लस NO3 नेगेटिव दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, H पॉजिटिव आयन दे रही हैं। H पॉजिटिव आयन देने की वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एसिड्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेसिस की एग्जांपल हम लेते हैं, तो बेस की भी इसी तरह एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। तो बेस के लिए हमारे पास क्या होगा, BOH। सपोज दैट ये अगर कोई बेस है तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगी, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगी। OH नेगेटिव दिया है इसने, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम NaOH लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव दिया, OH नेगेटिव दिया, ठीक है, मतलब OH नेगेटिव देगी। कोई भी एसिड जो होगा वो क्या करेगा,
एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव देगा, जबकि कोई भी जो बेस होगी वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव देगी। ठीक है, तो ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद इधर एक और एग्जांपल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है। ठीक है, और एसिड्स और बेसिस की कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो आप याद करेंगे। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, लिमिटेड है ये, ठीक, एक जनरल नहीं है, ओवरऑल एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, लिमिटेड चीज़ है। लिमिटेशंस इसकी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में काम करेगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सब पे एक्वस लिखा है, AQ। एक्वस लिखने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्वस मतलब पानी, ऐसा रिएक्शन सिस्टम जिसमें आपने पानी मौजूद है, एक्वस सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि ये बहुत सारे एसिड्स और बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकता जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। जिस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक बिहेवियर शो करती है लेकिन वो H पॉजिटिव नहीं देती, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर है इसको डिफाइन नहीं कर सकेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अमोनिया NH3 की, तो ये बेसिक बिहेवियर शो करती है लेकिन वो OH नेगेटिव नहीं देती। OH नेगेटिव नहीं देती तो इस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेसिक नेचर को डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव आइन देगा, जो बेस होगी वो H नेगेटिव आइन देगी। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल है, और दूसरी बात ये बहुत सारे एसिड्स और बेसिस जो हैं उनको एक्सप्लेन करने से कासिर है। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह वो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे लेक्चर लिया करें ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड रहें और आपको याद करने के अंदर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के अंदर आसानी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।